आप ऐसे किसान आप आए हैं धान लेकर, आप अपने धान को उतारिए, आप धान को रखिए, धान को वजन कीजिए। यहाँ तक है कि पैक्स में आप धान देने के बाद किसी भी प्रकार का रसीद भी नहीं दिया जाता है। आप ऐसे 3 महीना 6 महीना 9 महीना काहे कर रहे हैं? आप किसान का चीज़ आप उधारी क्यों ले रहे हैं? आप तुरंत लीजिए, 24 घंटा 48 घंटा में पेमेंट कीजिए ना। आप पड़ोसी राज्य के तर्ज में हम लोगों को MSP भी चाहिए। किसानों की समस्याएं को कोई बोलने वाला नहीं है, ना राजनीतिक पार्टियां बोलती हैं, ना कोई विभाग बोलता है, और ना ही कोई सरकार के पदाधिकारी वगैरह इस चीज़ों को पूरे खुले तौर पे सामने आके उनके मदद में आगे आते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फ्रेम और मैं प्रियंका। आज एक प्रेस वार्ता रखी गई थी प्रेस क्लब में। झारखंड किसान महासभा के लोग यहाँ पे हमारे बीच मौजूद है। आज आप लोग प्रेस वार्ता रखे थे, क्या उद्देश्य था? प्रेस वार्ता का उद्देश्य यही है कि किसानों की बात कोई सुन नहीं रहा है और कोई बोल नहीं रहा है। हम लोग सरकार तक और लोगों तक आपके प्रेस के माध्यम से अपनी बात रखना चाहते हैं, किसानों की बात रखना चाहते हैं कि किसानों की भी बात की जाए। किसान इस देश की, इस राज्य के मूल आधार हैं और उनकी जो समस्याएं हैं उनका निराकरण किया जाए। जैसे कि अभी सबसे ज्वलंत मुद्दा अभी पार हुआ कि अभी धान का समय है और किसानों को समय जितना उनको ज़रूरत था उनके हिसाब से यूरिया नहीं मिल पा रहा था। तो ये सब एक ये मुद्दा हुआ। किसानों के बहुत सारे मुद्दे हैं। सरकार की तरफ से मिलने वाली एड उनको समय पे नहीं मिलती है। क्या फसलों की जो बीमा होती है पता नहीं वो बीमा कौन उठाते हैं, कब उनका क्लेम कैसे होता है, कैसे उन तक पहुंचता है, वो समय पहुंचता नहीं है। तो किसानों की समस्याएं को कोई बोलने वाला नहीं है, ना राजनीतिक पार्टियाँ बोलती हैं, ना कोई विभाग बोलता है, और ना ही कोई सरकार के पदाधिकारी वगैरह इस चीज़ों को पूरे खुले तौर पे सामने आके उनके मदद में आगे आते हैं। तो अभी और इसके अलावा और क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं किसानों को? किसान का दिक्कत बहुत है मैडम। तो समय पे पैसे मिलने चाहिए किसानों को, और किसानों की बातों को ध्यान से रखनी चाहिए। अन्यथा किसान अब एक मूवमेंट करने के मूड में है और हम लोग भी किसान बचाओ यात्रा करेंगे, जिसमें सभी राज्य के सभी जिलों में किसानों को जोड़ने का काम किया जाएगा। और भी हैं किसानों के जो ज़मीनों को, आप खेती लायक ज़मीनों को संरक्षण करना, उनको बढ़ाना भी ज़रूरी है। बढ़ाना तो नहीं कहेंगे, पर जो हैं उन्हें संरक्षित करना है, उन्हें और गैर कृषि कार्यों से मुक्त करना है। आप उनका वैकल्पिक उपाय और एक संतुलन बना के चलना होगा। अब बेवजह की अभी जैसे कि किसानों का एक बहुत बेहतर खेती करने का आय होता है, जैसे मोटा अनाज खेतों में नहीं होते हैं, जिसको हम कह सकते हैं 1 नंबर खेत। ये कम पानी में अच्छी उपज देने वाले टाड़ों में होते हैं। टाड़े अधिकतर गैरमजरूआ ज़मीन है, जो सरकारें जो किसानों के 12,014 में उनका रसीद काटना बंद कर दिया है और उनको एक तरह से बेदखल कर दिया है। मतलब उनका जो उत्तराधिकार है वो होल्ड कर दिया है। तो ये होल्ड ख़त्म हो और उनका फिर से रसीद काटें और फिर से उसमें खेती बाड़ी करें, और ये सरकार की तरफ से पहल होनी चाहिए। पर सरकार कहीं पे बोलती है कि नहीं, इसमें कोई रोक नहीं है, पर प्रशासन तो उनका जो प्रशासनिक विभाग है अंचल में, वो कोई रसीद नहीं काट रहे हैं गैरमजरूआ ज़मीन का। और भी लोगों से जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे क्या कुछ है, क्योंकि किसानों को लेकर के जैसे इन्होंने कहा कि कोई बात करने के लिए नहीं उतरता है, समय पे यूरिया नहीं मिलता, बहुत सारे ऐसे लाभ हैं उन तक नहीं पहुंच पाते हैं। और भी लोग से क्या कुछ कहना है उनसे भी जुड़ेंगे और बात करेंगे। आज किसानों को लेकर के प्रेस वार्ता रखे हुए थे आप लोग, क्या क्या किन किन मुद्दों को लेकर के आज यहाँ पहुँचे? वो प्रमुख मुद्दा, टॉप प्रायोरिटी का जो मुद्दा है वो है आपका धान खरीदारी का। क्योंकि अभी जो आने वाला जो समय है वो धान खरीदारी को लेकर ही चिंता का विषय बना हुआ है। क्योंकि पिछला बार का यदि आंकड़ा पर हम लोग बात करते हैं तो ये देखिए आपका झारखंड सरकार का, ये देखिए ई उपार्जन, ये झारखंड सरकार का ही है। सो मतलब वेबसाइट है और उसी से डाटा निकाला गया है। अब है सो किसान जो धान है सो 2.5 लाख किसान में सिर्फ है सो 59,000 किसान धान दिए, और आगे के किसान क्यों नहीं दिए, इस समस्या पर पहले हम लोग आते हैं। सबसे पहले किसान धान देते कहाँ हैं? पैक्स में देते हैं। पैक्स में जो धान देते हैं तो पैक्स खुलता कब? फरवरी मार्च में पैक्स खुलता है, ठीक है। जबकि धान का हमारा जो प्रोडक्शन है वो आपका दिसंबर में आ जाता है। अब दिसंबर में धान का प्रोडक्शन आ रहा है और फरवरी मार्च में आप पैक्स खोल रहे हैं। क्या कारण है भाई? 2 से 3 महीना आप लेट क्यों खोल रहे हैं?
तो 2 से 3 महीना जब लेट कर रहा है तो किसान बहुत बड़ा व्यवसायी तो नहीं है यहाँ पर कि ऐसे 2 से 3 महीना स्टोर करके रखेगा। और जाहिर सा बात है कुछ चीज़ यदि हम स्टोर करके रख रहे हैं तो कुछ नुकसान भी होगा, कुछ परेशानी भी होगा। धान है सो यहाँ पर है सो यदि हम पैक्स में बेच रहे हैं, क्या नुकसान हो रहा है किसानों को जो नहीं देना चाह रहे हैं वो समझिए। सबसे पहला बात है सो 2 से 3 महीना लेट से खरीदने के कारण किसानों का 5% धान का नुकसान हो जाता है। यदि धान आपका जब प्रोडक्शन हुआ है उस समय आपका 1 क्विंटल उसका वज़न है, 1 क्विंटल मतलब 100 kg, तो 2 से 3 महीने के बाद आप देखिएगा कि 5% धान डैमेज हो जाता है, चूहा खा जाता है, कोई कीड़ा खा जाता है। दूसरा आप देखिएगा कि धान है सो 10% है सो सूख जाता है। ठीक है, जो 1 क्विंटल जो 100 kg वजन था, आप ऐसे उस समय आप वेट कीजिएगा तो आपका 190 kg के आसपास आ जाए। 15% नुकसान हुआ। उसके बाद उस धान को आप उठाकर पैक्स में ले गए, पैक्स वाले फिर 10% आपका धान काटेंगे। धान का आपका वजन कितना हो गया? 75 kg। 75 kg, ठीक है। अब 75 kg धान, हालांकि आपको दिख रहा है कि हम 1 क्विंटल धान दे रहे हैं, लेकिन ओरिजिनल में है सो क्या हो रहा है, धान का जो वेट है वो 75 kg आ रहा है आपका। और 75 kg का जो 2400 रुपया पिछला साल इन लोगों ने पेमेंट किया है, वह भी ऐसा समय से पेमेंट नहीं हुआ है। ठीक है, किसी का 3 महीना में हुआ है, किसी का 6 महीना में हुआ है, किसी का 9 महीना में हुआ है। अभी तक तो हम लोगों के पास ऐसा मामला आया हुआ है कि कुछ किसानों का ऐसा 2012 से ऐसा पैसा फंसा हुआ है। आप ऐसा 3 महीना, 6 महीना, 9 महीना काहे कर रहे हैं? आप किसान का चीज़ आप उधारी क्यों ले रहे हैं? आप तुरंत लीजिए, 24 घंटा 48 घंटा में पेमेंट कीजिए ना आप। दूसरा चीज़ और देखिए, आपके हमारा जो पड़ोसी राज्य है आपका उड़ीसा, और पड़ोसी राज्य आपका है आप छत्तीसगढ़। तो उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में आप देखिएगा, वहाँ पर जो धान का खरीदारी हो रहा है वो 24 घंटे में पेमेंट हो जा रहा है। समय से है सो केंद्र खोला जा रहा है, केंद्र तक किसान पहुँच रहे हैं, तो किसानों के लिए वहाँ पर सुविधा है, चाय पानी का व्यवस्था है, बैठने उठने का व्यवस्था है, एक रेस्ट रूम बना हुआ है, सब कुछ है। यहाँ का आप पैक्स में चले जाइए, किसी भी तरह का कोई व्यवस्था नहीं है आपका। आप ऐसे किसान आप आए हैं धान लेकर, आप अपने धान को उतारिए, आप धान को रखिए, धान को वजन कीजिए। यहाँ तक है कि पैक्स में आप धान देने के बाद किसी भी प्रकार का रसीद भी नहीं दिया जाता है। रसीद भी नहीं दिया जाता है। रसीद क्यों नहीं? अब क्यों नहीं मिलता, वही तो सवाल है हम लोगों का कि चैनल को दुरुस्त कीजिए ना भाई। आप ठीक है, आप जितना धान रिसीव कर रहे हैं उसका आप ऐसा प्रत्येक किसान को आप दीजिएगा ना कि हाँ इतना धान मैंने, आप एक कॉपी में लिख लेते हैं, ठीक है, और कॉपी में लिख के ऐसा वहाँ का रख लेता है और किसी भी प्रकार का रसीद नहीं देता है। सबसे पहले रसीद तो निर्गत करना चाहिए। दूसरा बात, पड़ोसी राज्य के तर्ज में हम लोगों को MSP भी चाहिए। पड़ोसी राज्य जो है वो है सो 31 रुपया kg पेमेंट कर रहा है, उड़ीसा भी 31 रुपया kg कर रहा है, छत्तीसगढ़ भी 31 रुपया kg पेमेंट कर रहा है। तो फिर झारखंड सरकार 31 रुपया पेमेंट क्यों नहीं करेगी? और झारखंड सरकार को 31 रुपया पेमेंट नहीं करना है क्योंकि 2369 रुपया केंद्र सरकार दे रही है। ठीक है, 100 रुपया झारखंड सरकार है सो बोनस दे रही थी। तो जब बगल वाला स्टेट 800 रुपया बोनस दे रहा है, तो आप भी 800 रुपया बोनस दीजिए ना। आप भी 800 रुपया। यहाँ का मैक्सिमम जो पॉपुलेशन है, यहाँ का आप जो डाटा देखिएगा, आबादी का है सो 80% पॉपुलेशन जो है वो गांव में निवास करती है, और उस 80% का 92% कृषि कार्य में लगा हुआ है। अब 92% आबादी है सो आपका कृषि कार्य में लगा हुआ है। यहाँ का मुख्य फसल धान है, तो इसको आप ढंग से रखिएगा कि नहीं रखिएगा? जो किसान प्रोडक्शन कर रहा है उसको ढंग से आप पेमेंट दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? तो सरकार से यही मांग है कि चैनल को तंदुरुस्त किया जाए, सही समय पर धान का खरीदारी हो, सही समय पर है सो किसानों का भुगतान हो जाए और सही MSP मिल जाए। बस यही मांग है। इसके बाद है सो हम यूरिया के कालाबाजारी पर आते हैं। तो सरकार से यही है सो अपेक्षा है, यही उम्मीद करते हैं कि इस बार जो स्थिति बना है आगे से इस तरह का स्थिति न बने, क्योंकि इस बार है सो किसानों को 266 रुपया kg जो है सो यूरिया प्रति बोरी मिलने वाली है, वो है सो आपको 500 से 600 रुपया किसानों को खरीदना पड़ा है। आप बोलिएगा कि नहीं कि इसमें है सो छोटे जो दुकानदार हैं वो लोग कालाबाजारी कर रहे हैं, तो उन लोगों को बलि का बकरा बनाया जा रहा है। सीधा सा बात है, वो लोग भी व्यवसाय कर रहे हैं तो 10-20 रुपया है सो अपना फ़ायदा कमाने के लिए है सो है, लेकिन वो लोगों का इतना औकात नहीं है कि उन लोग है सो 266 रुपया का 500-600 रुपया है सो बोरी बेचेगा सो। ठीक है, इतना इन लोगों का औकात नहीं है। इसमें बड़ा चैनल वाला जो है, ऊपर वाले जो लोग हैं, वो जो मतलब माफिया बोलिए, वो लोग माफिया हैं। कुछ लोग हैं जो माफिया के यहाँ पर काम कर रहे हैं, वे लोग ही है सो मतलब उस तरह का यहाँ पर है सो एक वातावरण तैयार कर देते हैं कि यूरिया का ऐसा किल्लत हो रहा है। जबकि आप ध्यान दीजिएगा कि ऐसा झारखंड में हमारा उर्वरक का कारखाना है सिंदरी में,
और इतना यहाँ पर उत्पादन होता है कि झारखंड के अलावे है सो दूसरी जगह पर सप्लाई किया जा रहा है। लेकिन अब पता नहीं वहाँ का यूरिया है सो कहाँ इन लोग बेच रहे हैं, कहाँ क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, अब सो ये विषय सरकार ही बताएगी। तो यही है कि आगे से इस तरह का उत्पन्न ना हो। यदि उस तरह का उत्पन्न होता है तो किसान संगठन आगे विचार करेगा कि क्या किया जाएगा। ये थे हमारे साथ उपेंद्र गुरुजी और साफ साफ ये मांग कर रहे हैं कि जो किसान जो धान जो है उपजाते हैं, उसके बाद जब बेचने का समय आता है, लगभग दिसंबर के समय सभी लोग जितने किसान हैं बेचने के लिए तैयार हो जाता है, या फिर जो धान है वो बिक्री के लिए ले करके जाते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है समय पर नहीं खरीदा जाता। फिलहाल इनकी मांग ये है कि सरकार जो है समय पर धान खरीदे और जो मुआवजा है वो उन्हें मिल जाए, और जो असल रेट है झारखंड में, जो असल रेट है वो उनको मिले। क्योंकि क्या होता है कि जो किसान यहाँ से बेचने के लिए जाते हैं उन्हें वो रसीद भी नहीं दिया जाता जैसा कि इन्होंने कहा है, और पैसे जो है वो भी उस तरह का नहीं मिलता है। और इसको लेकर के आपकी क्या राय है, आप हमें ज़रूर बताएं। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।